वाहेगुरु जी की फतेह। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान एकता, किसान एकता। भाइयों और बहनों, आजादी के 70 साल के बाद किसानों का इतने बड़े स्तर पर एक क्रांतिकारी आंदोलन अपने आप में एक मिसाल है। हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहां सरकार कहती है कि हम खेती को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो किसान है, जो सुबह से शाम तक खेत में दिन रात मेहनत करता है, वो किसान जो है, जो खेती को अपनी मां समझता है, जमीन को अपनी मां समझता है, वो व्यापार के तिलिस्म में अपनी रोजी रोटी को फंसाना नहीं चाहता। बंधुओं, ये 3 कानून सरकार का अपना मत है। ये 3 कानूनों में जो सबसे गलत चीज है वो ये है कि जो रोजी रोटी किसान अपनी कमाता है, चलाता है, उसको इसमें ध्यान नहीं रखा गया। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। इन कानूनों में जो सरकार ने एमएसपी का प्रावधान है, उसके बारे में बृहद चर्चा नहीं की, जो बेहद जरूरी है। एमएसपी जैसा कि आप सबको पता है, सरकार अपने फसल किसान से खरीदती और एक न्यूनतम मूल्य तय करती है। लेकिन इस कानून में एक कमी है, वो ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो ये फसल खरीदने की एग्रीमेंट करेंगे, उनके ऊपर एमएसपी का कोई बार नहीं है। ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी ये है एमएसपी, क्योंकि ये सत्यता है कि किसान को उसकी फसल का एक जो सही दाम है वो नहीं मिलता। वो आड़तिये ले जाते हैं, वो व्यापारी ले जाते हैं। इसके लिए भाइयों, मैं आपको बताऊं, हमारी 20-25 एडवोकेट की एक टीम है। हम जिस संगठन से हैं, हम उस संगठन के माध्यम से ये चाहते हैं कि तीनों कानूनों की एक समरी बनाकर हम सरकार को ज्ञापन दें और उन्हें समझाएं। इस कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जमीनी स्तर का किसान है, जो व्यापार नहीं जानता, जो कॉर्पोरेट के तिलिस्म नहीं जानता, जो कॉर्पोरेट की पॉलिसी नहीं जानता, उसको इसमें ध्यान नहीं रखा गया। मैं उदाहरण बतौर, एग्जाम्पल बतौर आपको एक बता दूं। पहले सरकार साहूकारों को खत्म करते हुए जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक को लाई, लेकिन आज क्या स्थिति है? जिन बैंकों को सरकार लाई, वो बैंक ब्याज पे ब्याज लगा के आम आदमी की रीढ़ तोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी यही चीज है। सरकार कह रही है कि ये मंडी के आड़तियों को खत्म करने के लिए, या उनका क्या कहते हैं, जो किसान का वो जो धन लेते हैं, उनसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम ये कॉर्पोरेट फार्मिंग ला रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस विषय में ये बिल्कुल नहीं सोचा कि एक मल्टी मिलियनर करोड़पति कॉर्पोरेट जब एक गरीब किसान से एग्रीमेंट करेगा, एक अनपढ़ किसान से एग्रीमेंट करेगा, तो क्या उन दोनों की तुलना में वो एग्रीमेंट सही होगा? क्या वो उस एग्रीमेंट को पढ़ पाएगा किसान? जो प्रैक्टिकल स्थिति है वो क्या होगी? वो बड़ी जटिल स्थिति हो जाएगी। गरीब और गरीब होगा, अमीर और ज्यादा अमीर होगा।
इस कानून की सबसे बड़ी समस्या ये है। बंधुओं, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ का जो नेतृत्व है हम उनसे मिलेंगे और एक समरी बना के तीनों कानूनों का कैसे पुनर्विचार होना चाहिए सरकार के द्वारा, इस पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, इस पर हम अपना कोशिश करेंगे और हमें अपेक्षा है कि यहाँ का नेतृत्व हमें साथ में लेगा। एक बात थी कि 70 साल की मैंने बात कही, जब आजादी के दीवाने शहीद हुए तो उन्होंने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बंधुओं, ये जो मेला लगा है आज, ये जो आज भारत माता की गोदी में लोग बैठे हैं, ये देश प्रेमी हैं, ये सच्चे देश प्रेमी हैं, ये देश के लिए जमीन पे काम करते हैं, जमीन पे जीते हैं, जमीन पे सब कुछ अपना पसीना बहाते हैं। इनके लिए अगर कोई गलत शब्द का प्रयोग करेगा, वो सिर्फ उस व्यक्ति का दुश्मन नहीं, वो देश का दुश्मन है। मैं अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।